हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अतिकुल मैथ्स अड्डा पर। बच्चों, आप दिसंबर का महीना आ चुका है और आप सबको मालूम है कि क्लास 10th हो या 12th हो, अब मत तो अब यहाँ से तैयारी कर करके और अभी भी आप 90 प्लस नंबर ला सकते हैं। 90%, ये लगभग 95% प्लस नंबर ला सकते हैं। तो अभी से भी तैयारी कर सकते हैं बच्चों। और मैं वादे के साथ कहता हूँ, मेरा वादा है कि आप लोग अगर मेरे कहे हुए पर और मेरा जो होमवर्क और आज जो मैं अपना रूटीन जो बताने वाला हूं, अगर उस रूटीन के हिसाब से चलेंगे तो 95% प्लस नंबर आने की संभावना अभी से बन सकती है बच्चों। और मैं पूरे गारंटी के साथ में कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और बच्चों, जितना आपको लगता होगा कि नहीं 2 महीना में पढ़ करके और 95% प्लस नंबर कैसे ले आए, तो बच्चों जितना आप सोच रहे हैं कि बहुत कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी से भी तैयारी कर करके आप 95% प्लस नंबर ला सकते हैं बच्चों। अब जो ये हमारा जो महीना जो टोटल जो बचा हुआ है, एक तो है दिसंबर का महीना है और दूसरा जनवरी। और फरवरी में तो आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि माइंड ही डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ जाएगा। तो बच्चों, ये जो दिसंबर का जो महीना और जनवरी का महीना जो बचा हुआ है ना बच्चों, अगर यहाँ से अगर अभी से अगर आप मेहनत करेंगे तो अभी से भी आप 95% प्लस नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो चलते हैं अब अगले रूटीन की ओर चलते हैं। और रूटीन क्या है, रूटीन में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि गारंटी 90% की गारंटी है बच्चों। 90% की मैं गारंटी देता हूं, आप ध्यान से देंगे। वो क्या रूटीन है, नंबर 1 में है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है ये पता कीजिए कि किसी भी चैप्टर से यह सबसे पहले यह पता कीजिए कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बच्चों, आपके मॉडल पेपर से पता कर लीजिए, और या तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पता है डाला हुआ है अलग से, उसमें आप पता कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप वहां से पता कर सकते हैं कि कितना चैप्टर किस चैप्टर में। जैसे मान लीजिए कि मैथ में ही मान लीजिए कि जो चैप्टर 1 है वो वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या से कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं जाकर के कि कौन चैप्टर से कितना होगा और कौन चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे त्रिकोणमिति के बारे में आप जानते हैं, त्रिकोणमिति में जो है ना 30 प्लस नंबर का मार्क्स 30 प्लस मार्क्स का पूछा जाता है बच्चों। तो आप लोग को मालूम है कि जो चैप्टर महत्वपूर्ण है उसको पढ़ना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उस चैप्टर जिसमें ज्यादा मार्क्स का आता है, अगर वो आप छोड़ देते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा ही कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स वाला नंबर को पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई चैप्टर में अगर 5-7 नंबर का पूछता है, किसी में 30 नंबर का पूछता है, तो हम 30 नंबर वाला को क्यों नहीं पढ़े, हम 20 मार्क्स वाला को क्यों पढ़े, 5-7 मार्क्स वाला को क्यों पढ़े। तो जिस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर आने वाला है, तो वो क्वेश्चन को सबसे ज्यादा ज्यादा उस चैप्टर में अलग अलग विषय के अलग अलग चैप्टर में, क्लास 10th हो या 12th हो, तो आप दोनों के लिए मैं बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले जो है यह पता कर लेना है कि आपको किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगला जो है बच्चों कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर तैयारी कर चुके हैं, अगर पहले से नहीं किए हैं तो भी कोई बात नहीं, हम आगे वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे। आपको अगर क्लास 10th हो या 12th हो, अगर अभी तक आपने जहां कोचिंग में आपको नोट्स मिला हो या अगर अभी तक आपने पढ़ा हो जो भी, उसका रिवीजन करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करिएगा तो आप जो भी पढ़े होंगे वो सब का सब भूल जाइएगा। तो ये जो है रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए अब अगला जो है नोट्स है। अगर आपकी कोचिंग में नोट्स मिला है तो आप नोट्स को याद करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें शॉर्ट्स लॉन्ग में आपको जो भी हमारे आपके कोचिंग में जो लिखाया गया होगा, अगर कोचिंग नहीं की है, अगर आपको नहीं पढ़ाई की है सही से, तो अभी भी यूट्यूब पे बहुत सारे जा करके वहां पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पढ़ाए जाते हैं, तो आप वहां से भी जा करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। और नोट्स जितना भी है आप वहां पीडीएफ के तौर पर भी यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर दिए जाते हैं, तो आप वहां से भी जाकर के तैयारी कर सकते हैं।
चलते हैं अब नेक्स्ट क्या है, नंबर 3, और ये तीनों को बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहले क्या करना है कि आपको कौन मार्क्स किस चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछेगा इसका पता कर लेना है। फिर आगे क्या करना है बच्चों कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है कि इसका नोट्स भी आप तैयारी करेंगे, नोट्स जो मिला है कोचिंग में उसकी तैयारी करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट और चलते हैं। नंबर 4 में जो दिया हुआ है कि लॉन्ग क्वेश्चन और मॉडल पेपर को, अगर आप मॉडल पेपर अब आने वाला है बच्चों, अगर मॉडल पेपर आपने तैयारी नहीं किया है या पिछले वर्ष के कुछ लगभग 10 वर्ष तक के मॉडल पेपर को आप तैयारी कर लेंगे, और क्वेश्चन बैंक 10 ईयर पीछे का, बहुत 10 साल पीछे का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 वर्ष के जितने भी क्वेश्चन हैं आप बहुत जा करके पीछे हमारे यूट्यूब पर भी कुछ वीडियो डाले हुए हैं, और मैं उतना भी वीडियो नहीं डाला पाता हूँ क्योंकि मैं बिजी रह पा रहा हूँ। तो आप जा करके किसी अन्य चैनल पर भी, दूसरे चैनल पर भी आप जा करके देख सकते हैं। और पीछे का जितना भी 10 साल का है लगभग अगर आप कर लिए ना बच्चों, तो फर्स्ट डिवीजन तो कोई नहीं रोक सकता है, फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा वादा है बच्चों। तो चलते हैं। और अगला क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन को भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 मार्क्स का बनाना होता है जिसमें कि 100 नंबर का पूछेगा एग्जाम में, और 50 मार्क्स का बनाना है और 100 मार्क्स का पूछेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव को बहुत जो है एमसीक्यू को बहुत ज्यादा गहराई से आपको ऑब्जेक्टिव को याद करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट माने लगता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव से सबसे ज्यादा नंबर जो अगर आने वाला है ना बच्चों, तो अगर आपने तैयारी नहीं की अच्छी से तो आप अभी से भी ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर करके और अभी से भी 95% नंबर बच्चों आप ला सकते हैं बच्चों। तो चलते हैं अब अगले 4 नंबर पे चलते हैं। अगला है कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले को छोड़ देते हैं। ये मैंने मोटिवेशनल के लिए थोड़ा लगाए बच्चों, और ये महत्वपूर्ण बातें, अब मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, तो आप बहुत ध्यान से देंगे और बहुत ध्यान से आप गौर करके और पढ़ेंगे। चलिए अगला है कि डेली आप टारगेट को सेट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप डेली के टारगेट को सेट कर ले कि कितना, जो सब्जेक्ट अगर वीक है तो उसको ज्यादा पढ़ना है, जो जिसमें आपको ज्यादा लगता है कि उसमें टैलेंट है, अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं तो उसको थोड़ा कम समय दे, लेकिन जिसमें नहीं, अगर आप सही से आप पढ़ पाए हैं, जो सब्जेक्ट में आपकी मैथ है जैसे या बायो हो, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री हो, अगर इस समय नहीं है तो आप अभी से भी पढ़ करके जिसमें ज्यादा आप कमजोर हैं उस सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ये इंपॉर्टेंट बात है। और डेली आपको टारगेट को अपना सेट कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब अगला लास्ट चलते हैं का, इसमें नोट में आप अभी नोट करते चलेंगे, जितना भी मैंने लिखाया है अभी यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के जितना भी मैंने लिखाया है सब का सब अभी आप नोट करते चलेंगे। चलिए अगला है कि सभी विषय की तैयारी रोज करेंगे, सभी विषय की तैयारी बच्चों रोज करेंगे, डेली करेंगे, एक दिन में ऐसा बीच नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट मजबूत हो या अच्छा से पढ़ लिया है या किसी में कम तैयारी किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने तैयारी किया है तो उसका रिवीजन करते रहें, और सभी विषय की तैयारी, इसका रिवीजन डेली करें, कभी भी नागा नहीं करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगला जो है, प्रत्येक विषय की तैयारी लिमिट से करें, देखें कि किसमें कौन अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से इसका एक लिमिट बनाएं, अपना रूटीन बना के, और बहुत अपना अच्छी से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों अब मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, मैंने क्लास 10 आपको मालूम है कि हमारे YouTube चैनल अतिकुल मैथ्स अड्डा पे हम जितने भी BBI क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन को करा रखा है MCQ क्लास 10 को, और आप जाकर के वहां से तैयारी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां एक भी वीडियो मैंने पेड नहीं रखा है, सब का सब फ्री में है, तो आप जा सकते हैं और वहां जाकर के आप तैयारी कर सकते हैं बच्चों। तो अब चलते हैं, अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद बच्चों। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।